नीचे आओ। नहीं 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 नहीं, नीचे नहीं आए तो सीधे बाहर। नीचे आओ। मैं अब और नहीं लड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, नीचे आओ, मैं नहीं लड़ूंगा। चलिए, मू मिंग्यान जी को बधाई हो, लगातार 18वीं बार जियांग चेंग सांडा फाइनल्स चैंपियन। चैंपियन चैंपियन चैंपियन। मिंग्यान, जश्न की पार्टी तुम मेरे साथ चलो ना। नहीं जाऊंगी। मू मिंग्यान जियांग परिवार से शादी, तुझे यह शादी करनी ही होगी वरना फिर कभी इस घर में पैर मत रखना। एक कदम भी नहीं सुना है। माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकती। तू क्या पिएंगे? एक व्हिस्की लाइए। 1 मिनट। माफ कीजिए मैडम, आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। फ्रीज हो गया? हरामी बूढ़ा, ऐसे तरीके से मुझे मजबूर कर रहा है शादी के कब्र में कदम रखने के लिए। सपना देखो। मुझे यकीन नहीं है, यह शादी मैं नहीं तोड़ सकती। टीचर जी, आप जारी रखिए। टीचर जी, आप जारी रखिए। तुम सब बदमाश। दोस्तों, क्लब की पार्टी शुरू हो गई। जियांग शाओ जियांग जी ने नया क्लास असिस्टेंट आज आ जाएगा। हम ऐसे बहुत ज्यादा बदमाशी नहीं हो रही। हाँ, बूढ़े ने भेजा है, मुझे कंट्रोल करने वाले कम हैं क्या? तू चिंता मत कर, इस बार कुछ खास नहीं कर पाएगा। ले जाओ ले जाओ। चलो चलो चलो। ट्रांसफर स्टूडेंट, तू मर रहा है। आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। यह है। तू बॉस बनना चाहती है? बड़ा, काफी बड़ा है। बूढ़ा, मुझे लगता है तू अभी भी नई है ना? हाँ। नई स्टूडेंट, मेरी पसंद की टाइप है। मेरे साथ चल, मैं तुझे बॉस बना दूंगा। कैसा रहेगा? तू ही जियांगजू है? जानता है, फिर भी हाथ नहीं छोड़ रहा। और किसे ऐतराज है? क्या देख रहे हो? उस पर चढ़ाई करो।
उस पर चढ़ाई करो। सब लोग उस पर चढ़ाई करो। खत्म हो गया। और कौन? यह है टीचरों को प्रैंक करने के लिए मशहूर प्रैंक टी क्लब। मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। मेरा नाम मुमिंग्यान है, मैं तुम्हारी नई काउंसलर हूँ और तुम्हारी बॉस भी हूँ। आने वाले दिनों में तुम सब मुझे चुपचाप रहो, आराम से डिप्लोमा ले लो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। खास तौर पर तुम। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देती हूँ। कमरे को वैसा ही कर दो जैसा पहले था। मैं ऐसा मत सोचो कि तुम उस बूढ़े आदमी हो, भेजा हुआ आदमी। मैं तुमसे डरता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मोमिंग्यान। जियांग, टीचर बुलाओ। क्या बात है? इतने लापरवाह क्यों हो? जाओ। मु मिंग्यान। डर गए तो भाग जाओ। जियांग शाओ, सॉरी, मैं आगे से कभी नहीं तुमसे लड़ूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज छोड़। जियांग जुए। जाओ। इस छात्र, तुम्हें फिर से क्या चाहिए? कुछ नहीं। छात्र, क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे पास रह गया। क्या? चलो। नालायक, नालायक। ये सब दाम मैं पहले भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मेरे पुराने दाम, बचे हुए दाम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना मुझसे बुरा मत मानना। क्लास खत्म होने से पहले कमरे को ठीक कर दो। किसी को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। साफ कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। मोमिंग्यान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग शाओ, हम क्या करें? क्या सच में उसकी बात माने? हाँ। रुको, मेरे पास बहुत सारे हैं तुम्हें खत्म करने के तरीके। कौन? मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी गहरी नींद सो रहे थे, लगता है सारा ज्ञान पहले से ही आ गया है। तो अगर ऐसा है, तुम ऊपर आओ, इस सवाल को हल करो।
आज तक कोई टीचर नहीं मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत की। मू मिंग्यान, यह तुमने खुद मांगा है। हटो। मू मिंग्यान, तुम आज स्कूल द्वारा आयोजित एक परीक्षा है। मुझे विश्वास है तुम में से हर एक मुझसे नाराज है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर इस परीक्षा में तुम मेरी आंखों के सामने नकल करने में कामयाब हो गए तो मैं आगे से तुम्हारी किसी भी गतिविधि में दखल नहीं दूंगी। किसी भी गतिविधि में। कैसा रहेगा जियांग छात्र? तुम कह रहे हो क्या सच में? परीक्षा शुरू। पहला, दूसरा, तीसरा, पंद्रहवां, तो अब सिर्फ तू बचा है जियांग। सब बेवकूफ। अब देखो मैं क्या करता हूं। टाइम खत्म। मो मिंग्यान, तू इस टेबल को उलट पुलट कर ले। तुझे पता नहीं चलेगा कि मैंने नकल की है। केला। बी। सैब। ए चुनो। गाड़ी, सी चुनो। तुम हार गए। भाई, इस बार हम हार मान लें। हम उससे नहीं जीत सकते। हाँ, न तो उसे परेशान कर सकते ना तो लड़ सकते। नकल करते पकड़े गए। अब हम और क्या कर सकते हैं? बूढ़ा पहले से ही मुझसे अनदेखा करता था। अब जब बड़े भाई अस्पताल में हैं तो मेरे सामने चापलूसी करने लगा। अब वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है। बहुत देर हो गई। जाओ क्यूई, तुम बहुत अच्छे हो। आगे से जियांग परिवार का कारोबार तेरे हाथों में जाएगा। अच्छा। जाओ, जाओ वापस आ गया। बटलर छोटे साहब को खाने ले चलो। पापा, इस बार गणित में मुझे पूरे नंबर मिले। छोटे साहब चलिए। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अब हार मान लूं तो बूढ़ा इस मौके का फायदा उठाकर मुझे वापस जियांग कंपनी संभालने भेज देगा। हाँ। हमें उसे भगाने का तरीका निकालना होगा। जियांग शाओ, मेरे पास एक योजना है। लोंग आउतियान,
आज दोपहर हमें लड़ने बुला रहा है, वो लड़ने में माहिर है ना, हम उसे भेज देते हैं। अगर वो जीत गई तो हम रिपोर्ट कर देंगे कि हेडमास्टर ने लड़ाई शुरू की, स्कूल उसे निकाल देगा। अगर वो हार गई तो हम इसे शर्त के रूप में इस्तेमाल करेंगे और इस बहाने उसे भगा सकते हैं। कैसा है? बढ़िया विचार है। मो मिंग्यांग, मैं मानता नहीं, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ एक और शर्त लगाओ। तुम्हारे सारे शरारत टीचरों के साथ मैंने पकड़ लिए। जिस पर तुम्हें गर्व है वो नकल करने की तरकीबें भी मौके पर ही मैंने पकड़ ली। तुम्हारे और मेरे बीच अब और क्या बचा है शर्त लगाने को? बाहर का गुंडा लोंग आउतियान हमें परेशान करता है। टी क्लब के सदस्यों को अगर तुम उसे हरा सको तो मैं तुम्हारा हर आदेश मानूंगा। अगर तुम नहीं हरा पाई तो तुम्हें चुपचाप स्कूल छोड़ना होगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। ये लड़की तो अच्छी दिख रही है। जियांग शेजेंग, तुम्हें पता है कि तुम हार जाओगे, तो सुंदरी का सहारा ले रहे हो? अभी भी हंस रहा है? तुझे सबक सिखाने आया हूँ शियाओशिया। क्या यह वही है? हाँ, यही है। यही वो था जो मुझे छोटे जंगल में रोका था और मेरे साथ बदतमीजी की। यह क्या बातें हैं? मैं तो तुम्हें आमंत्रित कर रहा था एक अच्छी रात बिताने के लिए। तुम क्या क्लब के सदस्यों के लिए इंसाफ मांगने? लगता है जियांग जाओए उतना बुरा नहीं है जितना कहा जाता था, इतना शरारती और बेकाबू। लोंग आउतियांग, हमने तय कर लिया है, अगर आज मैं जीत गया उसके बाद कभी परेशान नहीं करोगे स्कूल की लड़कियों को। देखते ही रास्ता बदल देना। पहले जीत तो ले। दोस्तों, इन्हें घेर लो। तू हमारे सामने अकड़ता है, आज तुझे खत्म कर दूंगा। बच्चों की लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, चाकू निकालना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अरे सुंदरी, तूने मुझे मारा? हाँ, तुझे ही मारा। मो मिंग्यांग, इस बदमाश को सबक सिखाओ। तू अच्छा। दोस्तों, इन्हें घेर लो। इन्हें घेर लो। मो मिंग्यांग, तुम तो बहुत मारने वाली हो ना, जल्दी करो। अगर लड़ना है तो खुद लड़। क्या तुम टैंगो डांस कर सकते हो? अभी भी आपस में लिपटे हो? तुम पर जाओ। पैर उठाओ। हाथ बढ़ाओ। जीत गए, जीत गए। लोंग आउतियान, आगे से हमें देखते ही स्कूल की लड़कियों को रास्ता बदलना याद रखना। जियांग चौए, मैं जीत गई। हमारी शर्त याद है? तुम जीत गई तो क्या हुआ? तुम स्कूल की मेंटर हो, खुद लड़ाई का नेतृत्व किया, स्कूल जरूर तुम्हें निकाल देगा। और मेरे पिता की तरफ से मुझे सिखाना चाहती हो? सपना देखो। जियांग जोंग, जियांग छुंग, मैं शादी तोड़ने आई हूँ।
मुंह मिस। मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं जियांग, जुए वो बदमाश। शादी करना या न करना मायने नहीं रखता, बस तुम बन जाओ जियांग जुए की टीचर, उसे सही रास्ते पर ला सको, वह आराम से कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाए और मेरे जियांग परिवार की संपत्ति का वारिस बने। यह रिश्ता रद्द किया जा सकता है। डील हुई, बस करो। जियांग जोए, अगर जियांग जोहोंग ने मुझे नियुक्त न किया होता तुमसे शादी करने के लिए, क्या तुम्हें लगता है मैं चाहती थी यहाँ तुम्हारे साथ खेलना? यह बेकार का खेल। मर्द हो तो हार मान लो। क्या तुम चाहते हो मेरा बदन? सावधान। मिंगयांग। दोस्तों, निकलो। मुंह मिंग्यान जागो। सब क्यों खड़े हो? जल्दी बचाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। फोन करो, बचाओ। मुंह मिंग्यान तुम जागो, मत सो। बस शादी ही तो है, मैं राजी हूं। तुमने क्या कहा? मुंह मिंग्यान, जल्दी जागो। मुंह मिंग्यान। ध्यान से देखो, जब वह चुप रहती है अच्छी लगती है। हीरो खूबसूरती के आगे हार जाता है। ठीक है, बशर्ते मुझे वापस न जाना पड़े परिवार की विरासत संभालने। थोड़ी सी सूरत का त्याग और उससे शादी करने में कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा सिर लोहे का बना है क्या? दर्द से मर रहा हूं। क्या कर रहे हो? शर्त में मैं हार गया हूं। मैं हार मानता हूं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन शादी के बाद मेरी इजाजत के बिना तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। आप क्या चाहते हैं? इतनी तेजी? यह ठीक नहीं लगता। क्या कर रहे हो? किसने कहा मैं तुमसे शादी कर रही हूं? किसने तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? 37 डिग्री का मुंह कैसे कह सकता है इतनी ठंडी बात? एक किस देने का मन कर रहा है। अरे भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ। रुको, तुम लोगों ने अभी मुझे क्या बुलाया? भाभी। मुंह मैडम। दर्द। मुंह मैडम। तुम सब जियांग शुए को वापस ले जाओ। अब से स्कूल जाकर सही से पढ़ाई करो। जियांग शुए, हार मानो। अब से कोई शरारत नहीं। आराम से ग्रेजुएट हो जाओ, वरना तुम समझ गई ना? तो तुम नहीं चाहती मुझसे शादी करना? मैं समझ गया। तुम दादाजी की तरफ से आई हो मुझे देखने, ताकि मैं आराम से पास हो जाऊं और फिर वापस जाकर जियांग परिवार की संपत्ति संभालूं। बस सपना देखे। मैं बल्कि तुमसे प्रताड़ित होकर मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं उसे नहीं होने दूंगा कि वह कामयाब हो।
माँ मिंग्यान, माँ माँ अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। याद रखना, एक बड़े खानदान की बेटी होने के नाते तुम कभी नहीं परिवार के रिश्ते के लिए अपनी खुशी नहीं छोड़ सकती। तुम्हें अच्छे से जीना होगा। माँ 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 जागो ना। माँ माँ मैं हमेशा याद रखूंगी आपकी बातें। और मैंने चुपके से मूव ग्रुप के शेयर खरीदने शुरू कर दिए हैं। आप देखती रहिए। मैं इन दोनों को जिन्होंने आपको धोखा दिया जरूर सजा दूंगी। मू मिंग्यान, नीचे उतर। दीदी आप आ गईं? शादी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, तुझे किसने यहाँ आने की इजाजत दी? रोज ऐसे सजती है जैसे कोई डायन हो, बाहर आवारा घूमती है। हमारे मुंह परिवार का नाम तूने बदनाम कर दिया। चेंजुन जी, आजकल के नौजवान अपनी सोच रखते हैं, हमारे जमाने जैसे नहीं हैं। औरत को शालीन और सुंदर होना चाहिए। तुम बच्चों की मर्जी का सम्मान करो। शालीन और सुंदर? दूसरी औरत का पति हड़पना, अपनी सहेली के पति के बिस्तर पर चढ़ना। थोड़ी शर्म करो। अपनी माँ से ऐसे बात करती है? मेरी माँ तो बहुत पहले मर गई। और अगर तुम्हें लगता है मू युआन समझदार है तो तुम उसे जियांग शू से शादी करने दे सकते हो। आज मैं साफ कह रही हूँ, मैं हरगिज नहीं मू परिवार के लिए रिश्ता करूंगी। अगर जियांग परिवार ने तुझे खास तौर पर न मांगा होता, इतना अच्छा मौका तेरे नसीब में कहाँ था मू परिवार के लिए? अगर तू शादी नहीं करेगी तो मैं बांध कर ले जाऊंगा। अगर हिम्मत है तो करके दिखा। तू बस देख लेना, मुझे यकीन है मैं तेरा घमंड तोड़ दूंगा। चेंजुन माँ, जियांग परिवार तो बहुत बड़ा है, इतना अच्छा रिश्ता क्या तू सच में उस खूबसूरत को दे रही है? युआन फिक्र मत कर, माँ ने तेरे लिए जियांग शू म्यूजिक टीचर की नौकरी दिलवा दी है। बस तू जियांग शू को पटा ले, शादी का मौका अपने आप तेरे सिर आ जाएगा। तीन घेरे और 3। छोटा मालिक जीत गया। मेरी चिक्की जान जैन, मुझे मत छोड़ो, ठीक है ना? हट जाओ। चिक्की जैन जैन, यह तो नियान है। क्या न्यू काउंसलर को पसंद है ये सब? मैंने जीते हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, शुक्रिया मत करना। चिक्की जान जैन, चिक्की जैन जैन, अगर मुझे सही याद है तुम लोग अभी होने चाहिए संगीत कक्ष में, कक्षा में। हाँ हाँ, म्यू काउंसलर सही कह रही हैं, चलो चलो। कक्षा में चलो चलो चलो। पढ़ोगे या नहीं? तुम चाहे मुझे जिंदा खा जाओ, मैं फिर भी नहीं पढ़ूंगा। कोई जबरदस्ती कर रहा है, एक मासूम कॉलेज छात्र पर कोई बचाओ। दर्द दर्द दर्द। यह नए संगीत शिक्षक हैं, पियानो बहुत प्यारा बजाते हैं। अब से संगीत कक्षा से मैं कभी नहीं भागूंगा। ओवर। हटो हटो, मुझे देखने दो। मजा आने वाला है। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आपकी नई संगीत शिक्षिका हूँ, म्यू युआन।
जियांग मास्टर। हे भगवान, जियांग मास्टर को कभी किसी औरत को इतनी देर तक नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं संगीत शिक्षिका पर पहली नजर में प्यार हो गया। हाँ, दीदी, तभी तुमने मना किया था शादी से, तो पता था कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। हाँ भी, बिना प्यार की शादी कब्र होती है। तुम्हें अपनी औकात तो पता है। तुम ठीक समय पर आई। आदमी तुम ले जाओ। शादी तुम करो, देखते हैं तुम में इतना दम है या नहीं। तो फिर देख लो, मैं दिखा दूंगी किसे कहते हैं आकर्षण का जादू। जियांग मास्टर, यूं ही मत खड़े रहो, जल्दी से विद्यार्थियों को कक्षा में बुलाओ। ठीक है। युआन, यह मेरे दिल में तुम्हारे लिए जलती हुई मोहब्बत की आग है। क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए बुझा सकती हो? डर है कि मेरा प्यार इतना गर्म है कि तुम जल जाओगी। जियांग मास्टर सच में मुझसे पहली नजर में प्यार कर बैठे। लगता है जियांग परिवार की बहू की कुर्सी जल्द ही मेरी होगी। म्यू मिंगयान, तुम मेरा क्या कर लोगी? जियांग मास्टर कितने रोमांटिक हैं। फूलों का तोहफा खूबसूरत लड़की को सुहाता है। यह तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। कीड़ा कीड़ा, तू म्यू मिंगयान, तू मेरे लिए कीड़ा निकाल दे। जल्दी करो। यह तो जियांग शाओ है जो तुम्हारे लिए लाए हैं। तुझे अच्छी तरह से संभाल कर रखना। जियांग शाओ, मैं तुम्हें विनती करती हूँ, मुझे बचपन से कीड़ों से डर लगता है। तू मेरे लिए इसे निकाल दे, जल्दी करो। हाँ ठीक है। यस, म्यू मैडम, यह तो सही नहीं है। केंचुआ तो लाभदायक कीड़ा है, हम इंसानों के अच्छे दोस्त हैं। तू ऐसे इसके साथ कर रही है। म्यू मिंगयान, म्यू मिंगयान, म्यू मिंगयान, तूने ही सब कुछ कहा था, है ना? तूने ही मुझे जियांग शाओ के सामने बदनाम कराया। तू गलत कह रही है। यह जियांग शाओ साफ तौर पर तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करते हैं, है ना जियांग शुए? हाँ म्यू मैडम, तुम्हें पता है असल में तुम काफी खास हो। तुम्हें पता है असल में तुम काफी खास हो। का दो तरह के लोग होते हैं जो मुझे आकर्षित कर सकते हैं। एक तरह बहुत खूबसूरत जैसे अप्सरा, तो और दूसरी तरह दूसरी तरह तुम्हारे जैसी। मैं? तो तुम्हारा मतलब मैं अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तरह जो दिखने में डरावनी और आत्मविश्वास से भरपूर, सच में आकर्षक हो। हंसने की इजाजत नहीं। मैं तुम्हारी सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। तुम लोग और हंसे तो मैं सबको फेल कर दूंगी। मैं तुम्हें फेल कर दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। फेल। सच में जैसी मशहूर है जो सभी टीचर्स को डरा देने वाला ट्रबल मेकर टी क्लब। यह तरीका सच में एक के बाद एक। म्यू मैडम, सिटी यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। क्या आपको आज का जॉइनिंग सरप्राइज पसंद आया? औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय देता हूं। मैं ट्रबल मेकर टी क्लब का अध्यक्ष हूं, जियांग शुए। जियांग शाओ, तुम यस, शानदार जीत। तू जैसी बेवकूफ ही हर बार जियांग शुए के बहकावे में आ सकती है। तू म्यू मिंगयान, आज मुझसे मिल लेना। आजादी, जियो जियो। जियांग शाओ, जियांग शाओ, देख तो म्यू मिंगयान कैसे हंस रही है, कितनी खुश है।
मेरी यह चाल उसकी पसंद का ख्याल का प्लान कैसा है? बहुत अच्छा। बदले की महायोजना का पहला कदम कामयाब। बदले की महायोजना का पहला कदम कामयाब। जियांग शाओ, आपने मू मिंगयान की मदद की, उसे शरारत की, उसकी सबसे नापसंद किस्मत, अब उसे लगता होगा आप ही हैं जो उसे बचा रहे हैं दर्द देने वाले परिवार से। प्रिंस चार्मिंग, बिल्कुल सही। ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह आप पर गहरा प्यार करेगी, आपके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। अरे तू मू मिंगयान, मैं इतना बड़ा हो गया हूं। हमेशा सिर्फ मैं दूसरों को इनकार करता आया हूं। मैं तो पहले ही समझौता करके तू से शादी के लिए राजी हो गया और तू अब भी राजी नहीं। मू मिंगयान, तू मुझे जियांगजू क्या समझता है? कैसा आदमी? जियांग शाओ, शांत हो जाइए। हम उससे नहीं जीत सकते, उस चुड़ैल से। हाँ, सही कहा। क्या तुम लोग यूं देखते रहोगे? तुम्हारा साहब मैं मू मिंगयान उस चुड़ैल के हाथों बेवकूफ बनाया जा रहा है, बुरी तरह से बेइज्जत हो गया क्या? मत रो, मत रो। जियांग शाओ, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप वापसी कर सकते हैं। ये है, सीधे बोल। ऐसे मैं पता करके देता हूं मू मिंगयान को क्या पसंद है और उसे क्या नापसंद है। पसंद है, पसंद है, बहुत पसंद है। मू युआन युआन, नफरत है। बहुत अच्छा। आप उस पर धुआंधार प्रेम प्रस्ताव रख रहे हैं। धीरे धीरे उसे आपसे प्यार हो जाएगा। जब वह पूरी तरह आप पर फिदा हो जाए, फिर आप शान से मुड़कर चले जाएं, तब वह रोती चिल्लाती हुई घुटनों पर बैठकर आपसे भीख मांगेगी। मत जाइए। जूझई, बस अच्छा आइडिया है, हम ऐसे ही करेंगे। बदले की महायोजना शुरू हो। हमारा नारा है हंगामा। जब तक मू मिंगयान मुझसे गहरा प्यार करने लगे, खुद पर काबू न रख पाए, मैं बिना किसी हिचक के उसे छोड़ दूंगा। उसका दिल बुरी तरह से। चलो। टीचर नहीं है, हम ताश खेलने चलते हैं, चलो। दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? मू मैम, संगीत वाले सर तो चले गए, तो आप भी हमें जाने दीजिए, थोड़ी छुट्टी मिल जाए। हाँ, सही कह रहा है। तुम्हें जाने दूं ताकि तुम प्रिंसिपल का विग चुराओ या फिर जाओ मरी चूहिया पकड़ो महिला टीचरों को डराने। संगीत वाले सर तो हैं, नहीं तो हमें कौन पढ़ाएगा? संगीत की क्लास। हाँ, सही है। मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। तुम? हालांकि पियानो भी एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुक्के से सिर बजा सकते हो। उसे सच में आता है और इतना अच्छा बजाती है, इतना खूबसूरत, जैसे किसी महल की राजकुमारी। मेरे प्यारे राजकुमार, क्या मैं आपको डांस के लिए इनवाइट कर सकती हूँ?
जियांग जियांग शाओ जियांग शाओ। जियांग, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे मैं सपना देख रहा हूं। सच में यार। और क्या चाहिए? बदला लेने का प्लान। मुझे लगता है जियांग शाओ मू मिंग्यान में ऐसे खो गया है। जल्दी से अपनी लार पहुंचो। मू मिंग्यान, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मू मिंग्यान, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्लास खत्म नहीं हुई। अगर तूने क्लास से बाहर कदम रखा तो देख लेना। जियांग साहब, बात ये है। सच कह रहे हो? वो बदमाश लड़का इन दिनों कोई शरारत नहीं की? स्कूल वालों ने ऐसा ही बताया है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सच में गलत नहीं था। वाह रे मू मिंग्यान। जियांग साहब, बेटा घर आ गया है। जाओ, मेरी तैयार शादी का सामान लेकर आओ। मैं उस बदमाश को लेकर खुद जाकर रिश्ता लेकर आऊंगा। आखिरकार कोई मिल गया जो इस शैतान को काबू करेगा। पिछली बार आपने मुमैम से वादा किया था ना कि शादी का प्रस्ताव रद्द कर दिया। यही उसके लिए सबसे अच्छा है। वो मान जाएगी। जल्दी जाओ। अच्छा, बहुत अच्छे मू मिंग्यान। दाइन चुड़ैल बाघिन, मैं तुम्हारी उम्र भर बेवा रहने की दुआ करता हूं। दर्द हो रहा है? दर्द बूढ़े, क्या कर रहे हो? मेरे साथ मुंह घर रिश्ता लेने चल। क्या? मैं नहीं जाऊंगा, भले ही मार डालो, नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा तेरे सारे बैंक कार्ड। फिर देखता हूँ कैसे उड़ाता है पैसे। चल मेरे साथ। मेरे कान कान। कान, आज किसी भी तरह तुझे मू मिंग्यान से ब्याह कर लाएं। चलो। बड़ी हिम्मत है तुझे। तेरी बहन को छेड़ने की हिम्मत हुई। सच में लगता है तेरा बाप नहीं कर सकता। तुझे ठीक कर दूं, है ना? मैं तेरा बाप हूँ। सच में लगता है मैं तुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। तू यह खूबसूरत लड़की, अपनी बहन से जल्दी माफी मांग। मेरी गलती नहीं है, मैं उससे क्यों माफी मांगूं? तू अब भी मुझसे बहस कर रही है। ठीक से घुटने टेक। अगर तूने एक भी हरकत की, मैं आदमी भेज दूंगा। तेरी उस बेकार माँ को कब्र से निकाल दूंगा, उसे जंगल में फेंक दूंगा। जब मुझे माँ का शव मिले, शव? तुमने कहाँ छिपाया है? मैं बिल्कुल नहीं। तुम्हें छोड़ूंगी। दीदी, मैंने गलती से किया, तुम मुझे माफ कर दोगी ना? तू अब भी मुझे घूर रही है। मू मिंग्यान, मैं तुझे बता दूं। आज तूने मुझे जियांग शाओ के सामने बेइज्जत कर दिया। थोड़ी देर में मैं तेरी माँ को कब्र से निकाल दूंगी और फिर टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। अगर तूने मेरी माँ को फिर छुआ तो तुझे विश्वास नहीं होता? मैं मरकर भी तुझे नीचे ले जाऊंगी उससे माफी मांगने। बहुत बढ़ गई। जियांग शाओ। जियांग शू, तुमने उसके साथ क्या किया? जियांग शाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? राजधानी के शीर्ष कुलीन परिवार जियांग परिवार की ओर से 10,000 तोला सोना, 3,000 मकान, 20 शेयर, 10 पोता है। शहर, मू परिवार की बेटी से शादी के लिए आए हैं। मू मिंग्यान से विवाह समझौता करने। मैं अपनी मंगेतर को लेने आया हूँ। किसने मेरी होने वाली बहू को इस हालत में पीटा? जियांग जोंग, जियांग शाओ। यह सब कैसे?
अंदरूनी चोटें लग गईं। इतनी जोर से मारा? तुम्हें जापानी समझकर मारा क्या? यह मेरा रूमाल है। यह 21वीं सदी है और तुम लोग अब भी घरेलू हिंसा करते हो। मू मिंग्यान से माफी मांगो। जियांग शाओ, आपको पता नहीं है, मू मिंग्यान की माँ बचपन में ही मर गई थी। कोई संस्कार नहीं, समझदार नहीं, इसलिए मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। हाँ जियांग शाओ, देखिए उसने मुझे यह हाल कर दिया है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कोई असली इंसान नहीं लगते। मेरा सुझाव है कि आप एक पैकेट चूहे का जहर खरीदें और खुद खा लें। अगर मर गए तो आप चूहे हैं, अगर नहीं मरे तो आप चूहे के भूत हैं। उसने मुझे सर्दी लगा दी। तुम क्या बक रहे हो? तुम पर पानी फेंका था मैंने क्या? तो क्या मुझे दोष दे रहे हो? वह मेरी हिमायत कर रहा है। मैंने आज तक नहीं देखा जियांगशु, इस लड़के ने एक औरत के लिए इतना शानदार तरीके से। सच में जियांग परिवार का बेटा है। लगता है छोटे मालिक पसंद करने लगे हैं मुम इसको। मेरी मेहनत सफल हुई इन दोनों को जोड़ने में। हाँ, नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। सब युआन की सेहत खराब होने की वजह से है। बीमार थी, सर्दी लगी थी और आपसे और म्यू मिंग्यान से का कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई संबंध नहीं है, माफी मांगो। जल्दी जाओ और उससे माफी मांगो। मर्द तो सब शौकीन होते हैं, बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हें यह खूबसूरत रूप दिया है। जल्दी जाओ, जियांग शाओ को पटाओ। बाकी की जिंदगी फिर कोई चिंता नहीं होगी। जियांग शाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे बस डर था कि दीदी तुम्हें मुझसे छीन लेगी, इसीलिए मैंने यह सब किया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, दीदी की तरह नहीं जिसमें कोई भावना नहीं है। बस एक तयशुदा शादी है और इतना दहेज भी चाहिए। बस तू और सच्चा प्यार। अगर तेरी पैंट में पासवर्ड होता तो तू दबाती, कोई भी बटन दबाकर खोल देती। आप मुझे बीमार मत करो। दहेज सब मेरे जियांग परिवार ने जबरदस्ती उसे दिया था, देखा तुमने? म्यू डाओ युआन, उसे सबक सिखाओ। म्यू युआन, तू देख ले, मेरी जिंदगी हथेली पलटने जैसी है और तेरी जिंदगी सिर्फ थप्पड़ है। तू म्यू मिंग्यान, तू मत भूल, तेरी माँ अभी भी। मैंने उसे सबक सिखाया, तुझे नहीं सिखाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का जिक्र करने की? मेरी माँ ने तुझे समझा था अपनी सबसे अच्छी सहेली, तुझे साथ लेकर बिजनेस शुरू किया था। उसने कमीशन से कमाए सारे पैसे ज्यादातर तुझे दे दिए और तू उसके पैसे लेकर अपनी बनाव सिंगार में लगा दिए और उसके आदमी को फंसाने गई। मैंने इस जन्म में सबसे बड़ा पछतावा कि मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा इंसान समझा। चेन, जून, तुम उसे संभालो। मैंने अभी नया चेहरा बनवाया है।
उसने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं तुम्हारा बाप हूं। उन्हें मारा तो मुझे नहीं मारोगी ना। उन्हें मारा तो मुझे नहीं मारोगी ना। न्यू मिंग्यान, तू इस जन्म में नहीं जान पाएगी वह खूबसूरत औरत कहाँ दफन है। मैं अभी आदमी भेजता हूँ, उसे जलाकर राख कर दूंगा। हिम्मत है तो कर दिखा। म्यू जी, यह जमीन का दस्तावेज जियांग परिवार की ओर से आपके लिए है। दहेज का हिस्सा है, कृपया देख लीजिए। एक बंजर जमीन क्या, इस पर एक कब्र कैसे है? क्या हमारे परिवार के पास कोई अच्छी चीज नहीं बची? पापा इतने माँ, मैं आखिरकार तुझे ढूंढ लाई। म्यू जी, बस आप और जियांग शाओ शादी कर लें। यह जमीन का दस्तावेज और आपके चाहे जितने शेयर आपके नाम हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहोगी तो गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी बिना किसी चिंता के गुजरेगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने का वादा करती हूँ। बहुत अच्छे, तो चलो घर चलते हैं। रुको, मेरा एक और काम है। माँ, आपने देखा? शायद मैं भी इस विवाह में खुशी पा सकती हूँ। चलो। हाँ, चलो। मैं यहाँ रहती हूँ। देवरानी जी, मालिक ने कहा, चूंकि आप दोनों मंगेतर हैं, तो आपको साहब के साथ एक ही कमरे में रहना होगा। मुझसे कोई लेना देना नहीं। अंदर चले गए। अकेला आदमी और अकेली औरत एक ही कमरे में। मेरा पोता होने वाला है। वो मिंग्यान, तू मुझसे सीधा रह, यहाँ मेरा घर है। गुस्सा मत करो। यही है वो हिरनी दिल धड़कने का एहसास। बहुत अच्छा। मैं जानबूझकर नहीं था तुम्हारे साथ एक कमरे में। मेरा कुछ नहीं चल सका। तो ऐसे करते हैं, मैं मुश्किल से आधा बिस्तर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो? मू मिंगयान, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मू मिंग्यान, मैं तुम्हें बहुत दिनों से सहन कर रहा हूं। यह मेरा घर है, मेरा अड्डा है। तुम मुझे छेड़ नहीं सकते।
तू मैंने आज ही तुम्हें बचाया है और तुम मुझ पर हाथ उठाते हो और तुम मुझे आंखें घुमाते हो। यह तो बेवफाई है, धोखा है। तू क्या करने वाला है? तू क्या करने वाला है? क्या? मैंने तो जान नहीं दी, तो मैं बेवफा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यह जियांग शियाओ जाओ है। मो मिंग्यान। उसके होंठ बहुत लाल हैं। इतनी देर नहा रहे हो? त्वचा उतर जाएगी, 2 परतें। बस एक वीकेंड में तुमने अब पूरा कर लिया बदला लेने के ऑपरेशन का दूसरा भाग। और मू मिंग्यान से शादी रजिस्टर करना आसान। जियांग शाओ, जल्दी बताओ। तुमने ये कैसे किया? मैं तुम लोगों को बताता हूं, उसे काबू करना और भी आसान है। मैं बस ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो उसे आराम से बिल्कुल वश में कर दूंगा। क्या हुआ? तुम कह रहे हो कैसे मुझे वश में किया? बिल्कुल वश में कर लिया। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जियांग शाओ बुराई कर रहे थे, पकड़े गए। अब पिटाई होने वाली है। सभी विद्यार्थियों, यह संगीत प्रशंसा क्लास, क्योंकि संगीत टीचर ने छुट्टी ली है, तो तुम लोग फ्री हो सकते हो। हाँ, रुको। नहीं नहीं, क्या तुम पियानो नहीं बजा सकते? तुम क्यों नहीं आ रहे? मैं घर जा रही हूँ तैयारी करने, अस्पताल जाने का सामान। हॉस्पिटल? तुम बीमार हो? नहीं, मैं आवा मानसिक अस्पताल जा रहे हैं। तुम्हारा भाई उसमें है, तुम्हें पता नहीं है? वह मेरा भाई होने के लायक नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है। म्यू मैम, आपको नहीं पता, जियांग शाओ बचपन से बड़े भाई से नहीं बनती। बचपन में बड़े भाई ने तो कई बार जियांग शाओ की जान लेना चाहता था। पापा, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आप चले जाओ। रो रोने की क्या बात है? बस मुझसे प्यार छीनना चाहता है। अगर तू नहीं होता, मम्मी पापा सिर्फ मेरे होते।
तू किस हक से रोता है? तू मर जा। तुम मेरी पत्नी हो। तुम हॉस्पिटल जाकर उससे मिलो। नहीं। मेरे भाई मेरे भाई, लगता है मैं गलत समय पर आ गया। चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। चलो चलो चलो। बास्केटबॉल खेलने चले। अपना परिचय दूं, मैं जियांगशु का भाई हूं, जियांगक्यू। तुम ही उसकी सगाई की पार्टनर हो, है ना? तुम ठीक से हॉस्पिटल में क्यों नहीं रहते? यहाँ क्या कर रहे हो? भाई ने शादी कर ली। मैं भाई होने के नाते कैसे नहीं आ सकता भाभी से मिलने? लेकिन भाई की नजर हमेशा की तरह अच्छी है। लेकिन जो तुम्हें पसंद हो, मैं वह सब छीन लूंगा। तू बस तू मुझ पर हाथ उठाना चाहता है? मुझे पता था। यह तुमने खुद मांगा है। मेरा कोई दोष नहीं है। डर रहा है। लगता है शेन जी जो कहते थे वह सच है। ब्यूटी, तूने मुझे मारा? ब्यूटी, मैं जब इंसान विकसित हो रहे थे तू छिप गया था ना। बोलना नहीं आता तो मुंह बंद रख। जियांगशु, मैं तेरा भाई हूं। तूने इस ब्यूटी को, इस औरत ने मुझे मारा। क्या तू जीना नहीं चाहता? टू जियांगशु, स्कूल में बहुत करतब दिखाते हो। जब ऐसे बदमाश से टकराते हो तो पलटवार करना भी नहीं आता। अब से तुम मेरे बॉस हो। जियांगशु, तू क्या भौंक रहा है? क्या तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूं? तूने मेरी पत्नी को छेड़ा। मुझे लगता है जीने वाला तू है। मैं तेरा भाई हूं। भाई, जियांगशु, बाप को क्या कहते हो? लगता है मैं हॉस्पिटल में बहुत देर तक पड़ा रहा। इतना देर कि तू भूल गया भाई से कैसे बात करनी होती है। तू मेरा भाई होने के लायक नहीं। मेरा कोई भाई नहीं। सच? बड़ा हो गया, भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत? मजा बचाओ, मर। बचाओ? मर मर मर। जियांगशु, पलटवार कर सकते हो। तुम में दम है। जियांगशु, बस तू इंतजार कर। मैंने उसे मारा। मैंने सच में उसे मारा। सब खत्म हो गया। आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अजीब है। उसकी दिलासा ने मुझे एक सुकून सा दिया। गौर से सोचूं तो अफवाहों में जियांग परिवार के साहब की बदमाशी बस कुछ शरारतें थीं। शायद उसने स्कूल में क्लब बनाया और वो घमंडी अंदाजा खुद को बचाने के लिए था। मैं तो हूं टी क्लब का अध्यक्ष, जिसे देखकर टीचर डर से कांपते हैं। मुझे कोई कैसे परेशान कर सकता है? मेरे साथ चलो। कहाँ? कहा? मेरी दोपहर में क्लास है। ये है।
तेरी छुट्टी मंजूर और तुझे ले चलूं आराम करने। यही है तेरा कहा हुआ आराम। ध्यान से देख, अच्छे से सीख। क्या देख रहा है? लगा दे। क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है? नहीं नहीं नहीं। देख, मैं तुझे सिखाती हूँ। इसे समझ ले, अपने सबसे नफरत वाले इंसान को, सबसे बुरे दुश्मन को। फिर दाएं कंधे को एक्सिस बनाकर कंधे का जोड़ जमीन से सीधा अपनी बाह को चाबुक की तरह फेंक दे। जियांग, तू मेरा भाई बनने लायक नहीं है। मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतना मजा आया। माँ के मरने के बाद मुझे जब भी दुख होता, यहाँ आकर जोड़ निकालती हूँ। एक्सरसाइज से निकलने वाला एंडोर्फिन इंसान को सारे गम भुला देता है। कैसा लगा? मारने का मजा आया ना? तो तू मुझे यहाँ लाई मुझे दिलासा देने के लिए? माँ, तू बता, क्या वो इंसान है जो मेरा साथ देगा? लगता है शादी भी बुरी नहीं। जियांगजू, क्या तू मेरे साथ? अरे नहीं, ये माहौल, ये वातावरण, क्या वो यहाँ चाहती है? ये ठीक नहीं लगता। लेकिन अगर तू बहुत ज्यादा उतावला है तो कोई बात नहीं। चलो पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है। म्यू ग्रुप मेरे माँ बाप ने मिलकर बनाया था। माँ के मरने के बाद मेरे पिता अपनी उस बूढ़ी रखेल के साथ माँ के सारे शेयर हड़प लिए। इन सालों में उन्होंने उसकी लाश पर पैर रखकर खूब मजे किए। मैं कसम खाती हूँ, मैं उन्हें दूंगी सजा जो वो हकदार है। शादी के बाद मैं तेरी किसी भी एक्टिविटी में दखल नहीं दूंगी और तू मेरे बदला लेने में हस्तक्षेप मत करो और मेरे काम को आगे बढ़ाने में। जब जरूरत हो कुछ खास मौकों पर एक अच्छा पति का रोल निभाना। और मैं तुम्हें जियांग क्यूई से निपटने में मदद करूंगी। कैसा रहेगा? तो तुम मान गए मुझसे शादी करने के लिए, बस इन सब के लिए? और क्या, बिजनेस मैरिज मतलब दोनों को अपनी जरूरत है ना? नहीं, तुम मेरे जैसे इतने हैंडसम और आकर्षक, इतने खूबसूरत और शानदार इंसान से शादी करके सिर्फ बदला लेने के लिए? बिना प्यार की शादी कब्र होती है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, हम अभी डाइवोर्स भी ले सकते हैं। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम ठीक हो? अब और नहीं सहा जाता, नई ब्याही पत्नी पति की हत्या कर रही है। बर्दाश्त नहीं होता। बहुत खुशी हुई मिलकर। यह पार्टी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, सच में बहुत दिनों बाद मिले। ये बूढ़ा कमीना डाल दिया पागल खाने में। 10 साल बीत गए, मैं आखिरकार वापस आ गया। इस बार मैं जियांग परिवार की सारी संपत्ति का वारिस बनूंगा। म्यू मिंगयान,
तुझे लगता है जियांग जू से शादी करके तू मुर्गी से मोर बन गई? क्या तू फीनिक्स बन गई? जियांग क्यूई जियांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। पूरा जियांग परिवार उसका है। जब तक मैं जियांग क्यूई से शादी करूंगी, मैं फिर भी तुझसे ऊपर रहूंगी। लीजिए। बहुत दिनों बाद मिले। जियांग बड़े साहब, बहुत दिनों बाद। आपकी शान वैसी ही है। बिल्कुल। पता नहीं ये शैतान शादी कैसे कर ली। पता नहीं कौन सी किस घर की बेटी है जिसने इसे काबू कर लिया। हाँ। मैंने जियांग जी से सुना जियांग साहब की शादी होते ही जियांग परिवार की संपत्ति सब उन्हें मिल जाएगी। आप सभी को नहीं पता होगा, जियांग छोटे साहब जिनसे शादी करने वाले हैं, वो मेरी बहन है। वह बचपन से बिना माँ के और घर वालों की बात नहीं मानती। उसका स्वभाव थोड़ा जंगली है। अगर आगे चलकर किसी को कोई तकलीफ हो, मैं पहले से अपनी बहन की तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। ये म्यू परिवार छोटा मोटा है। वहाँ से निकली मुर्गी मोर बन सकती है। पता नहीं जियांग साहब कैसे अंधे हो गए, उसे पसंद कर बैठे। हाँ। कौन है वो गंदी बातें करने वाला जो मेरी पत्नी को मुर्गी बोल रहा है? गंदी चीज। जियांग परिवार में शादी कर सकती हूँ। प्यार की अंगूठी से सोचो, समझ आ जाएगा। पहले काम फिर निकाह। तुम क्या बक रहे हो? ये मेरी भाभी शादी से पहले ही पसंद करती थी मौज मस्ती और शराब। घूमती थी तरह तरह के बार में। जिन मेल मॉडल्स को पसंद करती थी गिनती नहीं है। पता नहीं क्या जियांग परिवार की गाड़ी में चढ़ी, कुछ भी कहना मुश्किल है। दीदी, यह बात सिर्फ घर वालों को पता थी, लेकिन मैं नहीं देख सकती थी चुपचाप जियांग साहब को धोखा होते हुए, इसलिए यहाँ कह दिया। गांड से हवा निकलती है, बस मजाक है, असली बात तो तू है। तू है खूबसूरत, बिल्कुल सबक नहीं लेती। पिछली बार का सबक काफी नहीं है? कोई आओ। चलो। पैर की उंगलियों से अंदाजा लगा सकते हैं आज कोई कुत्ता आकर हंगामा करेगा। तू अच्छा हुआ मैं पहले से जानता था। 3, 2, 1 शुरू। बेशर्म कमीनी। शर्म वाली कमीनी, बदचलन ढोंगी। बेजोड़ कमीना। सब लोग आओ, देखो देखो देखो। यह मेरा भाई बचपन से मुझे मारता था। कई बार चाहा मुझे मार डाले, जियांग परिवार की संपत्ति हड़प ले। और वह म्यू युआन उसकी मां रखेल है जो बिस्तर पर चढ़कर ऊपर आई कुछ दिन पहले और उससे छीनना चाहती थी बहन की शादी, मुझे फुसलाना। सब ध्यान से देखो। तो उनकी बातें सब झूठ हैं। मेरी पत्नी इस दुनिया में सबसे कोमल, दयालु, खूबसूरत और उदार, बेचारी कमजोर जो खुद की देखभाल नहीं कर सकती। प्यारी कमजोर जो खुद की देखभाल नहीं कर सकती, यह वही है। हाँ, म्यू मेंटर कभी नहीं हमारे जियांग शाओ को सींग लगाएगी। अगर लगा भी दे तो वह इसके लायक है। यह सही है। बेशर्म कमीनी, बदचलन ढोंगी। बेशर्म कमीनी, बदचलन ढोंगी। बेशर्म कमीनी, बदचलन ढोंगी। बेशर्म कमीनी। चुप रहो। पाखंडी। फोटो लो, आओ आओ कैमरे की तरफ देखो। तुम क्या कर रहे हो? मत लो फोटो। म्यू युआन की बदकिस्मती की कहानी चेक इन सफल। न्यू युआन, तुझे भी यह दिन देखना था। बहुत हो गया। क्या भाई मुझ पर हाथ उठाना चाहता है? क्या क्या मैं सच में फूलेंगे हूँ? मैं सफल हो गया पत्नी, मैं सफल हो गया। होशियार, होशियार। बच्चा सीखने योग्य है। तो यह तो गुरुजी ने अच्छा सिखाया। तू जानबूझकर कर रहा है। मैं तेरे साथ साझेदारी नहीं करूंगा। तू मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। कल की दावत तेरा भाई भी शायद जाएगा। मेरे पास तरीका है जिससे वह बहुत शर्मिंदा होगा।
सोचो मेरे साथ साझेदारी कैसी रहेगी। मेरी नीयत साफ है ना। सच में? मैं तुझे सिखाता हूँ। पहले ऐसे और फिर ऐसे, अंत में फिर ऐसे। कमाल। देख मेरे भाई का चेहरा देख, गंदे नाले से भी बदबूदार है। तू सच में कमाल है, क्यों ना तू शामिल हो जाए हमारे क्लब में, तू और भी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ल्यू मिंगयान, तूने जियांग शाओ को आखिर क्या जादू डाला है कि वह इतना वफादार है, तेरे प्रति वफादार है? ऐसा काम मैं कभी नहीं करती। आदमी तो दीदी उंगली हिलाती है, आपसे आ जाता है। बहुत अच्छा बेटा, मिंग्यान की रक्षा करना सीख गया। लगता है मैंने सही मैचमेकर का काम किया। जियांग जी, बहुत अच्छी नजर है। लेकिन बड़े बेटे वापस आ गए हैं। क्या हमें और लोग बढ़ाने चाहिए? चुपके से छोटे बेटे की रक्षा करनी चाहिए। तू मर जा। अरे छोटे साहब, यह मजाक की बात नहीं है, जल्दी से रुक जाओ। जियाओजू, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, जल्दी से मुझे छोड़ो। जियांग जी, बड़े बेटे को एक विशिष्ट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत है। वो उपयुक्त नहीं है घर पर रहने के लिए। तो उसे यहाँ इलाज कराने दो जब तक वह अस्पताल का मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन पास कर ले, तब उसे वापस जाने दो। जी। तुम्हें यकीन है कि इस बार वह चुपके से वापस नहीं आया? अस्पताल कहता है बड़े बेटे ने इलाज में पूरा सहयोग किया, अब डिस्चार्ज के लिए उपयुक्त हैं। क्या अब भी गार्ड भेजने की जरूरत है छोटे बेटे की चुपके से रक्षा करने के लिए? चूंकि वह सामान्य रूप से डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। आखिर वे सगे भाई हैं, इतना बुरा नहीं करेगा। जियांग जी सही कह रहे हैं। सभी आप लोगों का इंतजार हुआ। आप सभी का स्वागत है आज रात के डिनर में। आज 2 बातें हैं घोषित करनी है। पहली, वह है मेरा बेटा जियांग जव और मिस म्यू की शादी। जियांग जी को बधाई। दूसरी बात, जियांग जू होंगे अगले एक कार्यकाल जियांग ग्रुप के अध्यक्ष। क्या? मैं सहमत नहीं हूं। मैं सहमत नहीं हूं। जियांग जऊ मेरी संपत्ति में से 70% शेयर पाएगा। जियांग क्यूई मेरी संपत्ति में से 30% शेयर पाएगा। किस हक से? मैं सहमत नहीं हूं। क्या मैंने सही सुना? बड़े भाई भी डिस्चार्ज हो गए। बूढ़े ने कंपनी मुझे दे दी। तुमने सही सुना। पिताजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप जियांग परिवार मुझे सौंपेंगे? क्या आपको लगता है यह मुझसे ज्यादा योग्य है? योग्यता तुम तय नहीं कर सकते। भाग जाओ यहां से। बूढ़े कमबख्त, बस देख लेना। अब से जियांग जाओ हमारे जियांग ग्रुप के अगले अध्यक्ष होंगे। बूढ़े ने सच में बड़े भाई को नहीं चुना, कंपनी मुझे दे दी। छोटे साहब, जल्दी से हस्ताक्षर करें। छोटे जियांग जी, जरा सोचिए हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में। जियांग जी और हमारी कंपनी। जियांग जी, अगर आप हमारी कंपनी के साथ सहयोग करेंगे तो मुनाफा अधिकतम होगा। और जियांग शू, तू क्यों पैदा हुआ इस दुनिया में मेरी चीजें छीनने के लिए? बूढ़े ने तो मेरे भाई को नहीं चुना, उसने कंपनी मुझे दे दी। तुम हैरान हो? बिल्कुल। बचपन में बूढ़ा हमेशा सिर्फ मेरे बड़े भाई की तारीफ करता था। भले ही मैं कक्षा में पहला आता था, वह ना तो मुझे एक नजर भी नहीं देखता था। यह सिर्फ सूरज ही नहीं पश्चिम से निकला है। यह तो बिल्कुल एलियन है, पृथ्वी पर आक्रमण।
तुम भले ही हमेशा बेढंगे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा देखा है बचपन से अब तक का डेटा। तुम सच में अपने भाई से बहुत अधिक होशियार हो, इसलिए तुम्हें चुना गया। यह भी उम्मीद के मुताबिक था। तुमने मेरी जांच की? क्या तुम मुझ में दिलचस्पी रखते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? ये सब जियांग शोंग ने मुझे भेजे थे। तुमने कल जो 2 तरीके सिखाए वाकई बहुत कमाल के थे। मैंने तो ऐसे ऐसे मेरे भाई को हरा दिया, बेहोश कर दिया। देखो मुझे, क्या मेरे पास वो मशहूर जन्मजात आध्यात्मिक हड्डी है? क्या 100 साल में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली हूं? जानना चाहते हो? आओ। क्या तुम प्रतिभाशाली हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो वादा किया था वह सब पूरा किया। तो क्या तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए हमारे बीच के सहयोग के बारे में? मैं तुम्हारा सहयोग स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, एक शर्त। बोलो। मुझसे प्यार करो। तुम भी वो पसंद करते हो, मैरी सू बॉस उपन्यास? या फिर तुम भी मेरे अलावा, मेरे सिवा बाकी सभी औरतों से एलर्जी है? मैं सच कह रहा हूं। देखो मुझे, पैसा है, सुंदरता है, एकनिष्ठ हूं और साफ हूं। खास बात यह है, काम भी अच्छा कर सकता हूं। मुझसे प्यार करना क्या बुरा है? तुम क्या करने वाले हो? ऐसे ऐसे तुमसे प्यार करना, या फिर ऐसे तुमसे प्यार करना? अगर तुम चाहो तो ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? सो जाओ। तुमने आग लगा दी और बुझाती नहीं। तुम्हें कोई नैतिकता नहीं है। मु मिंग्यान। मैं कभी वादा नहीं करती जो मैं नहीं कर सकती। सहयोग तो अलग बात है, लेकिन हम अब भी पति पत्नी हैं, इसलिए मैं फिर भी सुनिश्चित करूंगी तेरी जान की सुरक्षा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मु मिंग्यान। कहाँ हो तुम? बटलर। छोटे साहब, क्या हुआ? मु मिंग्यान कहाँ है? जवानी क्या कहने, खूब मस्ती कर रहे हो। छोटे साहब, आपको नहीं पता, बहू जी सुबह से मूव ग्रुप चली गई। क्या? इतनी बड़ी बात और मुझे बताया नहीं? कि भाई, मू परिवार की कंपनी आपको सौंपी है संभालने के लिए, लेकिन तुम भूलना मत, तुम्हें उसे ठिकाने लगाना है। मू मिंग्यान उस सुंदरी को, फिर बड़ी धूमधाम से मुझसे शादी कर लो। बेशक। यह ऑफिस है। चिंता मत करो, दरवाजा मैंने बंद कर दिया है। उठो। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? बहन, बहुत मस्ती में हो। ऑफिस पी ऑफिस प्ले। जियांग जी, सेकंड में खत्म। तुम तो नहीं? कोई डिस्फंक्शन? इन सालों दवाइयां खाने से साइड इफेक्ट? हे भगवान, जियांग साहब तो सेकंड मैन हैं।
मू युआन युआन तो उसकी तारीफ नहीं कर रही थी। एक रात में 18 बार। एक बार में 1 सेकंड आधा घंटा आराम, फिर एक बार तो 18 बार ही हुए। निकल। जो मरना नहीं चाहता वो यहाँ से निकल जाए। क्या देख रहे हो? क्या सबको काम नहीं है? सब यहाँ से निकल जाओ। माँ। बहुत अच्छा, सब आ गए। माँ, आप देख लीजिए मैं कैसे इस जोड़े को ठिकाने लगाती हूँ, बदमाश आदमी और औरत को। मू मिंग्यान, तुम क्या पागल हो गई हो? यह मू ग्रुप है, तुम्हारे आने की जगह नहीं। युआन युआन से माफी मांगो, यहाँ से निकल जाओ। मैं कब आ सकती हूँ, कब नहीं आ सकती, यह तुम तय करोगे। पापा कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं आ सकते। क्या तुम आ सकती हो? क्या? मुझे कैसे याद है, यह पद मेरी माँ का था। तुम्हारी माँ के शेयर उनका है पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति। अब वो मर गई तो अपने आप पापा के हो गए। अपनी कुत्ते जैसी आंखें फैलाकर देख, अच्छी तरह देख लो, यह क्या है? किताब। उस बीमार की वसीयत का प्रमाण पत्र। जो शेर रखते थे सब बेटी को जाते हैं, सिर्फ मू मिंग्यान को। बकवास, मैं उसका पति हूँ। वो एक औरत, क्या विरासत, सब मेरा है। यहाँ तक कि तुम भी मेरी पैदा की हुई हो। शेर चाहिए जब तक मैं मर न जाऊं। अच्छा, तो मैं अब तुम्हें मौत के घाट उतार देती हूँ। बड़ी खूबसूरत। हमें गायब समझ रही हो। बहुत दिनों से तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर रहा। मर जाओ, मर जाओ। तुम अवज्ञाकारी बेटी, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तेरे जैसा बाप पाकर मेरी जिंदगी बदनाम हो गई। बचाओ पापा। बचाओ। तू बचाओ, जल्दी आओ, कोई बचाओ। मारो मत, मारो मत, जल्दी आओ कोई। मारो मत। लगता है भाभी ने हम पर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। यहाँ हमारी जरूरत नहीं, चलो। फिर भी वो तेरे पिता हैं, तू उनके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? तो अब मैं उनसे अपना पिता पुत्री का रिश्ता खत्म करती हूँ, बस यही करना बाकी था। तू पापा को तूने इतना पीट दिया और क्या चाहती है? मैं अब औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ, तुम लोग अब से कभी म्यू ग्रुप में कदम नहीं रखोगे। क्यों? तू हमें क्यों निकाल रही है? मैं औपचारिक रूप से मेरी माँ की सारी विरासत लूंगी। मेरी माँ के शेयर और सीईओ का पद सब मेरा है। इसके अलावा इन वर्षों में मैंने जो म्यू ग्रुप के बाकी शेयर जमा किए, इसलिए अब म्यू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर धारक और सीईओ मैं हूँ। नहीं नहीं, ये सब मेरा है, सब मेरा है। मैंने इतनी साजिश रची, तू कौन होती है एक बात में सब छीनने वाली? तू मुझे माँ छीना? यह चीजें मेरी ही थीं जब मेरी माँ कार एक्सीडेंट में बीमार पड़ी थी। तू उनकी सबसे अच्छी सहेली थी, तू उनका पति था। तुम लोगों ने उनकी कोई परवाह नहीं की, बस उनके पैसों के बारे में सोचते रहे। और मैं एक साथ 8 साल की बच्ची, तुम लोगों ने मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं दिया। मैं हर दिन रसोई में कूड़ेदान से बचा खाना उठाती थी, इसलिए मैंने संडा की कड़ी ट्रेनिंग ली। इतने सालों तक शेयर जमा किए, तुम लोगों को इतने दिन झेला, बस आज के दिन का इंतजार था। तू माँ, जल्दी उठो माँ। म्यू ग्रुप मेरा है। तुम लोग अगर फिर कभी जिंगचेंग में कदम रखा तो मैं जब भी दिखोगे पीटूंगी।
मुझे छोड़। म्यू मिंग्यान तू रुक। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुझे छोड़। तू रुक। रही बात तेरी, अगर तू मुझसे बदला लेना चाहे, मैं तैयार हूँ। लड़ाई में हम उतने माहिर नहीं। लोगों को सबक सिखाना हमारा काम है। हमारा नारा क्या है? खलबली मचाओ। आ गए। तैयार हो जाओ। अपनी अपनी जगह लो। अपनी जगह पर आ जाओ। क्या बदबू है? यह कैसी बदबू है? दर्द। बहुत पहले चले जाना चाहिए था। आओ। यस, बड़ी जीत। दर्द हो रहा है। चले जाओ। मत लो फोटो। मत लो फोटो। सब लोग यहाँ से हटो। सब मर जाओ। माँ, उन्हें फोटो ना लेने दो। मत लो फोटो। तुम मत लो फोटो। मजा आया? मजा आया। कितना संयोग है, तुम भी यहाँ हो। मुझे याद है, आज तुम्हें शायद, आज तो तुम्हारी पूरी क्लास है ना? तो तुम फिर से क्लास छोड़ दी। मेरी बात सुनो, बहुत दर्द। मेरी बात सुनो, बहुत दर्द। मुंह मिंग्यान का हाथ बहुत जोर से मारा। कान तो उसने मरोड़ दिया। सच में, उसे कुछ पता नहीं। पति का दर्द नहीं समझती। वह कौन है? नहीं जानता। जियांग शाओ। मू युआन ने इस्तीफा दे दिया। यह हमारे स्कूल का नया भेजा गया शिक्षक। क्या उसे कुछ देना चाहिए? जॉइनिंग सरप्राइज। छोड़ो। कोई दिलचस्पी नहीं। बीवी? नहीं है। क्या वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं? पता नहीं। इतनी खुशी से बातें कर रहे हैं। नहीं। शांत रहो। शांत हो जाओ। जियांग शाओ, मत भूलना, मू मिंग्यान तुम्हें चेतावनी दी थी। स्कूल में तुम सिर्फ हो सकते हो शिक्षक छात्र संबंध। लेकिन सच में यह जुआंगहान बहुत बिल्कुल अजीब है। मेरे ख्याल से वह जियांग शाओ की बीवी को हथियाना चाहता है। लेकिन देखना होगा कि उसमें दम है या नहीं। सब लोग पूरी ताकत से जुट जाओ। मुझे उसके लिए तैयार करना है, बहुत बड़ा जॉइनिंग सरप्राइज। छात्रों, यह है आपके नए शिक्षक। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आप सबका संगीत एप्रिसिएशन का टीचर जुआंगहान। शांत हो जा। कोई बात नहीं मिस्टर जियांग, थोड़ी देर में वह बेवकूफ बनेगा। टीचर म्यू को यह पसंद नहीं आएगा, उसके जैसा कोई। तो हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है। या नहीं। मिस्टर जियांग, यह म्यू मिंग्यान, जियांग शू, तुमने मुझसे वादा किया था, अब मजाक नहीं करोगे।
तुम मेरे सामने एक आदमी के साथ आंख मार रही थी। कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बस उसे चिढ़ाना चाहता था तो क्या हुआ? तुमने सब बिगाड़ दिया। बोरिंग। यह क्लास भी नहीं हो पा रही। रुको मेरे साथ। सॉरी। माँ, अब क्या करे? मैं नहीं चाहती बाहर निकाला जाऊं। वह खूबसूरत औरत अब इतनी घमंडी है, पूरी तरह से जियांग परिवार के सहारे। चूंकि तुम मिस्टर जियांग को फंसा नहीं पाई, तो किसी और को, म्यू मिंगयान को फंसाने दो और उसके साथ सो जाए। अगर मिस्टर जियांग को पता चला कि वह एक चरित्रहीन औरत है, तो वह उसे तलाक दे देगा। तब हम वैसे ही पहले की तरह उसे अपने नियंत्रण में रख सकेंगे। म्यू मिंगयान, जब जुआंग हान तुम्हें बिस्तर पर ले जाएगा, तो मैं देखूंगी जियांग शू क्या वह एक ऐसी औरत को जिसने धोखा दिया हो अपनाएगा। मिस्टर जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर क्या बकवास सोच रहे हो? मिस्टर जियांग, तुम पूरी तरह म्यू मिंगयान में डूबे हो। क्या यह इसके लायक है? यह जुआंग सर बर्कले से पढ़े हैं, हाई क्वालिटी स्टूडेंट। वह और बहन एकदम जोड़ी हैं, बहुत समझ है दोनों में। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि यही असली कपल हैं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब है और बाकी कुछ बचा नहीं। मैं और म्यू मिंगयान कानूनी रूप से शादीशुदा जोड़े हैं। जुआंग हान अगर म्यू मिंगयान को फंसाने की कोशिश करेगा तो वह तीसरा पक्ष है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम और बहन अभी तक साथ नहीं सोए हो। पता नहीं पता है, जब उसका बदला पूरा हो जाएगा, क्या वह तुम्हें तलाक दे देगी? उसने शुरू में तो शादी से इनकार कर दिया था। घर में कितना हंगामा हुआ था, याद है? क्या? तुम्हें अभी पता नहीं। वह टीचर बन गई है, धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रही है। इसका कारण यह है कि उसने जियांग झोंग के साथ समझौता किया था। बस तुम सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो जाओ और फिर वापस जाकर परिवार की संपत्ति संभाल लो। जियांग झोंग सगाई रद्द कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है वह शुरू से ही मेरे करीब आई, बस मुझसे दूर जाने के लिए? कोई भी आदमी यह सुनकर गुस्सा हो जाएगा। म्यू मिंगयान, तुमने मुझे सब कुछ खो दिया। मैं भी कभी नहीं तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगी। वाह रे म्यू मिंगयान, यह मास्टर जी इतने प्यारे हैं कि सबको पसंद आते हैं, फूल भी खिल उठते हैं। तुम तो एक सगाई तोड़ने के लिए ही मेरे करीब आई हो। जियांग शाओ, क्या अब तुम बहुत गुस्सा हो? मैं बहुत गुस्सा हूँ। गुस्सा? मैं तो बहुत गुस्सा हूँ। तो क्या तुम्हें चाहिए? मुझे सीधे जाना चाहिए, उसे पटाना। अपने इस मास्टर जी के रूप रंग के दम पर वह मुझ पर कभी मोहित नहीं हो सकती। म्यू मिंगयान, जब मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा तो मैं बुरी तरह से तुम्हें छोड़ दूंगा। रुको। तुम्हें भी चखाऊंगा प्यार न मिलने का स्वाद। उसे अब तुरंत जाना चाहिए। उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए। उसे खूब गाली देनी चाहिए। तुरंत तलाक ले लेना चाहिए और फिर मुझे लेकर दूर भाग जाना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? वह आदमी। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? रुको, भागो मत। नहीं, क्या यह काम करेगा? जियांग शाओ, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैंने 18 साल से रोमांस उपन्यास पढ़े हैं। किंग है यूनिवर्सिटी के लव गुरु के रूप में मैं 100% पक्का हूँ। यह तरीका कमाल करता है। आ गया, आ गया, आ गया। सब कुछ इसी पर निर्भर है। शुभकामनाएं। ठीक ठाक थी, अचानक बुखार कैसे आ गया? इतना गर्म है। लगभग 40 डिग्री बुखार है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। अस्पताल नहीं जाना। अगर तुम तुरंत मुझे एक किस कर दो तो मैं अभी ठीक हो जाऊंगा।
जांग शुए, स्कूल और कंपनी में बहुत काम है, मेरे पास वाकई समय नहीं है तुम्हारे साथ और नाटक करने का। तुम्हारे पास समय है जुआंग हान से बातें करने का, अपने पति के साथ समय बिताने का नहीं है। तुम भूल मत जाना हम कानूनी पति पत्नी हैं। तो तुम जल रहे हो? हाँ मैं जल रहा हूं। मिंग्यान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे छू ले। मेरा बदन सच में उन मॉडलों से कम नहीं है। तू मुझे पसंद करने की कोशिश कर, हाँ ना? जो तूने कहा याद रखना। यही है। जुआंग हान सफल हो गया। मू मिंग्यान, तेरी मौत का वक्त आ गया। मू मिंग्यान, तूने हिम्मत की पीठ पीछे जियांग शाओ से बेवफाई करने की। जियांग शाओ, तू यहाँ कैसे? मू काउंसलर यहाँ है, मैं नहीं। क्या जुआंग हान है? गलत है। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं मू युआन, मैंने तुझसे नहीं कहा था। आगे से फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना जितनी बार तुझे देखूंगी उतनी बार थप्पड़ मारूंगी। तू तो तू ही है। मैडम आप जल्दी मेडिकल रूम आओ, जियांग शाओ को बुखार है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। तू पहले से जानती थी। तूने जानबूझकर मुझे बुलाया। तू ज्यादा बेवकूफ नहीं है। तू जियांग जाओ, इसे और जुआंग हान को पकड़ लो। 3 दिन 3 रात बंद रखो, खाना मत देना। अगर बच गई तो इन्हें शहर से निकाल दो। अगर नहीं बची तो मू चेन जून को बता देना, लाश लेने आए। यस सर। नहीं नहीं दीदी, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तू मेरी बहन है, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ बहुत पहले मर गई, मेरी कोई तू जैसी बहन नहीं। जियांग शाओ, तुम लोग मत आओ, मुझे छोड़ दो। अब तो सो ही गए, उसके दिल में जरूर मेरे लिए कुछ तो होगा। अगर मैं अभी तलाक बोलूं वो जरूर रोती बिलखती मुझसे भीख मांगेगी। मत जाओ। जियांग शाओ, आज तो मेरा पहली बार है। आप आगे से मेरा अच्छे से ख्याल रखना। बहुत सोच लिया, हम तलाक ले लें। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो।
तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? कैसे? तो अब से वो मेरी हर बात मानेगी। तो फिर मैं तलाक क्यों लूं? बेशक मजे लूंगा उसकी सेवा का। जियांग शाओ, आपको कैसा लग रहा है? जोर से दबाओ। खाना नहीं खाया। दूसरी टांग कहाँ? आंखें नहीं है। मुझे फल चाहिए। आखिरकार मेरी बारी आई तेरी अच्छी तरह से खिल्ली उड़ाने की। मो मिंग्यान, बोल। हम तलाक ले लें। ठीक है। तूने मान लिया? सच में मान लिया? मैंने तलाक कहा था। तलाक यार, तुझे घुटनों के बल रोते हुए मुझसे कहना चाहिए था कि मत जाओ, कि आगे से मेरे साथ अच्छा रहूंगा। मो मिंग्यान रुको, मत जाओ, मुझे समझाओ। यह तो पैंट पहन के पहचानने से इनकार करने वाली बात है। कल रात तो मेरा पहला बार था। तुझे मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मो मिंग्यान सुन रही है? मो मिंग्यान, तुम कहते हो क्या जियांग मास्टर को बताना चाहिए कि उसने अभी कल्पना करते हुए दिल की बात कह दी? किंघ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी। क्या मैं गलत देख रहा हूं? आप गलत नहीं देख रहे हैं। 3 साल रुका रहा यह बदमाश आखिरकार ग्रेजुएट हो गया। जयाओ, जो बच्चा बचपन से हमेशा आज्ञाकारी समझदार बच्चा था, पढ़ाई में भी हमेशा टॉप करता था। अगर उसके बड़े भाई की वजह से मेरे साथ अच्छे संबंध नहीं होते तो ऐसा नहीं बनता, आवारा बनकर। इतने सालों से हमेशा छोटे मालिक आपको गलत समझ रहे हैं। आप उनसे समझा नहीं देंगे? जियांग जी, बड़े मालिक संभवतः एंटी सोशल पर्सनैलिटी है। ऐसी पर्सनैलिटी का क्या होता है? बेरहम, हत्या करने वाला। पत्नी के छोटे मालिक को जन्म देने के बाद डिलीवरी के दौरान मर गई। बड़े मालिक छोटे मालिक से सबसे ज्यादा दुश्मनी है। आप याद रखना, उनके सामने कभी छोटे मालिक को प्यार न दिखाएं, वरना। पापा, शाबाश जियाओ क्यूई, भविष्य में जियांग परिवार का कारोबार तुझे विरासत में मिलेगा। अच्छा। आप छोटे मालिक की रक्षा के लिए थे, हर जगह उन्हें मुश्किल में डाल रहे थे। आप उन्हें समझा दीजिए, वे समझ जाएंगे आपकी अच्छी नीयत। अगर मैं जल्दी कठोर हो जाता, जियाओ क्यूई को अस्पताल भेज देता, तो वह नहीं होता। जियाओ क्यूई के हाथों सालों तक परेशान। वैसे भी यह सब मेरी गलती है। अब उसे मिंग्यान का मार्गदर्शन मिल गया है। दिल का गांठ खोल सकेगा, कंपनी संभाल लेगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस इतना ही। बूढ़ा बाप, तुम भी आ गए तो मैं तुम सबको एक साथ नरक भेजूंगा, जब तक झांग परिवार के सब मर जाएं। जियांग परिवार की संपत्ति सब मेरी होगी। जियांग जिव, जियांग कुओशान, तुम में से कोई नहीं बचेगा। फिर से आ गया साल का ग्रेजुएशन का मौसम। यहाँ किंग है यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं। ग्रेजुएशन मुबारक हो। शाबाश। ग्रेजुएट हो गए। जियांग मास्टर कहो, हम 3 साल आपके साथ रहे, अगर आप चले गए हमारा क्या होगा? हाँ यार, क्या ग्रेजुएट नहीं हो सकते? क्या जल्दी है? सब मेरी कंपनी में आ जाओ। अच्छा, सच में? जियांग जाओ। जियांग जू, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम ठीक हो? अच्छा हुआ ठीक हो, तुम्हें चोट नहीं आई, बस यही अच्छा है। क्या हुआ? अच्छा खासा फूलों की टोकरी कैसे गिर गई? पता नहीं। बेशक मैं तुम लोगों के लिए लाया हूं गिफ्ट।
वाह, क्या हीरोइन बचाया है। देखकर मैं भी प्रभावित हो गया। जियांग क्यूई, मेरे प्यारे पिताजी, यह तो मैंने अपने छोटे भाई के लिए सरप्राइज तैयार किया था। क्या पसंद नहीं आया? तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी जान चाहता हूं। 1 मिनट की काउंटडाउन। इस समारोह स्थल पर मैंने एक बम छुपाया है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो जियांग परिवार की सारी संपत्ति मुझे दे दो और फिर तुम मर जाओ, या फिर हम सब अभी एक साथ मरेंगे। तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूं। मैं पागल नहीं हूं। यह सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। तुम सब ने मुझे मजबूर किया। हाँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम पैदा नहीं हुए होते तो मैं अपनी मां को कैसे खोता? अगर तुम नहीं होते, जो कुछ जियांग परिवार का मेरा हक था वह सब मेरा होता। मैं बस चाहता हूं कि तुम वह मुझे लौटा दो। इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत बकवास है। मू मिंगयान, तुमने मुझे मारा? बड़ी खूबसूरत। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अभी स्विच दबाऊं? हम सब राख हो जाएंगे। तुम जिस बम की बात कर रहे हो, कहीं यह तो नहीं? बिल्कुल सही। डर गए हो तो जल्दी। पागल हो गए हो? तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? जन्मदिन मुबारक हो। नकली है। और क्या? अब कानून का राज है। तुम बम खरीदना चाहते थे, वह भी ताओबाओ फ्लैश सेल से। बेवकूफ। नामुमकिन। कॉलेगा। नकली कैसे हो सकता है? अरे भाई साहब, अब कानून का राज है। असली बम खरीदना, और वह भी ताओबाओ फ्लैश सेल से, 9 रुपये 9 पैसे फ्री शिपिंग। नमस्ते, यह श्री जियांग का कुरियर है। जियांगशु ने जो प्रैंक बम खरीदा था, बचकाना। तुम जैसे बेवकूफ के हाथों में जियांग परिवार को दे दिया तो वह भी जल्दी बंद हो जाएगा। जियांग क्यूई, तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है। हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ो, सीधे रहो। मैं मानता नहीं। पिताजी, मुझे बचाओ। मैं आपका अपना बेटा हूं। पिताजी। यह तुम्हारी अपनी करनी है। भले ही तुम जेल न जाओ, मैं तुम्हें मानसिक अस्पताल में डाल दूंगा। नहीं। चले जाओ। नहीं, तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। पिताजी को बचाओ। मेरा सिर बहुत घूम रहा है। जियांगशु, मेरा सिर दर्द कर रहा है। बहुत चक्कर आ रहा है। पत्नी, क्या मैं मर जाऊंगा? पत्नी। मू मिंगयान, जागो। सब क्या देख रहे हो? जल्दी बचाओ, बचाओ। मू मिंगयान, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जागो, सो मत। बस शादी ही तो है, मैं मान गया। क्या कहा? मू मिंगयान, जागो जागो, मू मिंगयान। जियांगशु, जियांगशु, जागो, सो मत। तुम बस यही चाहते थे कि मैं तुमसे प्यार करूं? मैं मान गई, बस इतना ही ना। सच में? यह तुमने कहा है। पलटना मत।